तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 3 कंपनीज़ के बारे में जिनका भाव 10 रुपये से कम होने वाला है। दोस्तों, इन तीनों ही कंपनीज़ का भाव 10 रुपये से कम है, यानी कि बेसिकली ये पेनी शेयर्स हैं। और ऐसा नहीं कि इनका भाव कम है तो इनके फंडामेंटल्स बेकार होंगे या इनका बिजनेस बेकार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों ही कंपनीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। पेनी शेयर के हिसाब से देखा जाए तो इनके फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और जो एंड वाली कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि वो कंपनी देखा जाए तो निवेशकों को स्प्लिट और बोनस भी देती रहती है। अभी 2 साल पहले कंपनी ने निवेशकों को 1:10 का बोनस दिया था, यानी कि एक शेयर के बदले 10 शेयर दिए थे। तो वीडियो को अंत तक देखना और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जो लिस्ट की पहली कंपनी है, करीबन इसका भाव हमें ₹2.42 के आसपास नजर आएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.25% की हमें तेजी देखने को नजर आई है। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करते हैं तो ये कंपनी वैसे तो काफ़ी पुरानी है, सन 2006 से वर्क करती हुई नजर आएगी। तब से लेके अभी तक इस कंपनी ने निवेशकों को 800% से ज़्यादा का रिटर्न जो है निवेशकों को बना के दिया। बाकी एक बार ये कंपनी 30 रुपीज़ तक का हाई भी लगा चुकी है। लास्ट अगर 5 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बाकी अगर 1 साल की चर्चा करें, यहाँ पे कोई खास तेजी नहीं है। 6 महीने 15% की गिरावट है। बाकी 1 महीने में भी कोई खास तेजी मंदी हमें देखने को नजर नहीं आएगी। दोस्तों, अगर इस कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो ये कंपनी 1994 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी देखा जाए तो टेक्सटाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट पे वर्क करती है। कंपनी के अगर कामकाज के बारे में चर्चा करें तो ये कंपनी ऑपरेशंस यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वहाँ से लगभग 90% रेवेन्यू जनरेट करती है। अदर इनकम से ये कंपनी लगभग 11% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। बाकी ओवरऑल इस कंपनी ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके बारे में डिटेल बताया। जैसे कि कंपनी की 6 सब्सिडरी कंपनीज हैं तो उनके नाम भी बताया, तो जिसको वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बाकी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में कंपनी ने बताया है, जैसे कि कंपनी टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट, वेंचर, इन सब पे फोकस करती है। बाकी यहाँ बताया था कंपनी होल्ड लैंड बैंक्स थॉट होली ओन्ड सब्सिडरीज टू सपोर्ट देयर ग्रोथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी इन सब चीज़ों पे वर्क करती है। दोस्तों, इस कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है करीबन 36 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और आपको मैं एक चीज़ जरूर बता दूं कि जिन भी कंपनीज का मार्केट कैप 100 करोड़ से कम होता है, ऐसी कंपनीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स के द्वारा या कभी कभी अदर कंपनीज के द्वारा भी पंप एंड डंप किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे निवेशकों के राही या किसी भी अदर प्रचार के राही या किसी न्यूज़ के राही ऐसी कंपनीज के भाव ऊपर बढ़ा दिए जाते हैं। और जब भी मान लो ये 2 रुपये का शेयर 20 रुपये, 22 रुपये, 50 का हो जाएगा तो वो लोग अपनी होल्डिंग सेल करके यहाँ पे पब्लिक को फंसा देते हैं। तो ऐसी कंपनीज में रिस्क ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसी के बाद निवेश किया जाता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ली जाती है। बाकी ओवरऑल अगर कंपनी का फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप करीबन 36 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी आप लोग देख सकते हो 28 का है। इसका खुद का पी 6.45 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से अभी काफ़ी सस्ते भाव में ये कंपनी हमें नजर आएगी। आरओई देखा जाए कंपनी के ज़बरदस्त हैं, 16 और 16 के हैं, यानी कि काफ़ी बेहतरीन है। डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी की 0 है, यानी कि इस कंपनी पे ना के बराबर कर्जा है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी अगर कर्ज मुक्त है तो वो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। प्रमोटर की बात करें तो 41% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, जिसमें से 1 भी % हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। कंपनी में एफआई की हिस्सेदारी नहीं है। डीआईज की बात करें तो 0.08% डीआईज की हिस्सेदारी है। कंपनी के कुल एसेट्स की बात करें तो करीबन 37 करोड़ के एसेट्स हैं। और करंट लायबिलिटी देखा जाए तो 0.09 करोड़ की कंपनी की करंट लायबिलिटीज, मात्र सिर्फ 9 लाख की कंपनी की करंट लायबिलिटीज है। बाकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो लगभग 50,000 से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होती है। बात की जाए अगर प्रॉफिट एंड लॉस की तो 2022 में कंपनी की सेल्स सिर्फ 82 लाख थी, जो कि 1 करोड़ हुई, फिर 1 करोड़ 7 लाख, फिर 12 करोड़, फिर यहाँ पे 8 करोड़ 78 लाख के आसपास कंपनी की सेल्स हुई है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का पहले ओपीएम जो है वो माइनस में हुआ करता था, लेकिन अभी देखोगे तो 50% से ज़्यादा कंपनी का ओपीएम है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट पहले कंपनी का माइनस था, जो कि फिर 4 करोड़, फिर यहाँ पे 62 लाख, फिर 7 करोड़, अभी देखोगे तो 6 करोड़ के लमसम नजर आएगा। यानी कि ये अप एंड डाउन होता रहता है। यानी कि आपको बता दूं, जो बड़ी कंपनीज है उनमें तो लगातार सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं उनकी सेल कभी अप डाउन ऐसे चलती ही रहती है। बाकी ओवरऑल बात करें इस साल की सेल्स ग्रोथ की तो ये माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म का डाटा देखें तो पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। बाकी 10 साल की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ओवरऑल नंबर्स लॉन्ग टर्म के हमें पॉजिटिव ही नजर आएंगे। बात की जाए अगर सीएजीआर की
तो इस साल कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 3 साल में कंपनी ने 12% के CAGR से रिटर्न दिया है, 5 साल में 15% के CAGR से रिटर्न दिया है, 10 साल में 24% के CAGR से इस कंपनी ने रिटर्न निवेशकों को दिया है। ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो जीरो डेप्ट वाली कंपनी है। पहले कंपनी पे कर्जा था लगभग 1-2 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने वो भी चुका दिया है और अभी करीबन 22 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास मौजूद है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी हम लोग कह सकते हैं। बाकी बात की जाए प्रमोटर्स की तो 41% हिस्सेदारी है। पिछले 3 सालों से हिस्सेदारी प्रमोटर ने कम ज़्यादा नहीं की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है तात्या ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। दोस्तों जो लिस्ट की अगली कंपनी है इसका भाव करीबन 6 रुपये 35 पैसे के आसपास नजर आएगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा 5 रुपीज़ के अंडर कंपनीज होंगी। तो दोस्तों जब हमने इसको अपनी लिस्ट में ऐड किया था तब इसका भाव 5 रुपये के आसपास ही था, तो 1 से 2 दिन हो चुके हैं, तब से इसका भाव थोड़ा सा बढ़ भी चुका है। बाकी देख सकते हो लगभग 1% की तेजी आज के दिन भी हमें इस कंपनी में देखने को नजर आई है। बाकी अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करते हैं तो कंपनी वैसे तो काफ़ी पुरानी है, 1999 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। तब से लेके अभी तक इस कंपनी ने 600% से ज़्यादा का रिटर्न निवेशकों को बना के दिया है। बाकी अगर लास्ट 5 साल की चर्चा करें 90% की तेजी है। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 43% की तेजी है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे लगभग 40% की तेजी है। बाकी 1 महीने में भी 5 से 6% की तेजी हमें देखने को नजर आ रही है। दोस्तों इस कंपनी का अगर हम कामकाज देखें तो ये कंपनी 1994 से वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी देखा जाए तो ज्वेलरी जेम टेक्सटाइल सेक्टर में वर्क करती है। बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें तो इसमें जैसे बताया मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैब्रिकेशन, सेल, परचेज करती है, ट्रेडिंग करती है। ओवरऑल ये कंपनी गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गया, ऑल आइटम जैसे कि गोल्ड सिल्वर अलाइड बिजनेस ये सब मौजूद हैं। ब्रांड ऑफरिंग की बात करें तो सिल्वर ज्वेलरी हो गया। बाकी यहाँ पे खुजोल ये कंपनी का एक ब्रांड है जिसमें गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। बाकी ओवरऑल कंपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में बताया तो यहाँ पे कंपनी ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट भी है www.orosil.com ये कंपनी की वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी आपको कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बाकी रेवेन्यू की चर्चा करें तो सेल ऑफ प्रोडक्ट से 93% रेवेन्यू जनरेट करती है, रेंटल इनकम से 3%, प्रॉफिट एंड फिक्स एसेट से 3% के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो गोल्ड और ज्वेलरी से रिलेटेड ही है। इस कंपनी का दोस्तों अगर कुल मार्केट कैप देखें तो करीबन 26 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर हम इंडस्ट्री भी देखें तो यहाँ पे 18 का है और इसका खुद का पी 1 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से बहुत ही सस्ते दाम में ये कंपनी नजर आएगी। बुक वैल्यू देखें तो 6 रुपये की बुक वैल्यू है और इसका करंट भाव 6 रुपये के आसपास ही है, यानी कि बुक वैल्यू के आसपास नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कंपनी का ROC लगभग 193 का है। ये देखा जाए तो 20 के आसपास अच्छा रहता है, लेकिन पेनी शेयर वाली कंपनी में अगर इतना अच्छा ROC ROE है तो ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी अगर हम डेप्ट टू इक्विटी देखें तो जीरो के समान है। दोस्तों मैं जितनी भी कंपनीज अपनी वीडियोज में डिस्कस करता हूं और ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स, तो मैं कोशिश करता हूं ऐसी कंपनीज हमेशा डेप्ट फ्री हो। देखो जब भी कोई छोटी कंपनी होगी जिसके सिर के ऊपर भार कम होगा, यानी कि पेनी शेयर के ऊपर अगर डेप्ट कम होगा तो उसके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हम ऐसी कंपनी डिस्कस करते हैं जिनका जो डेप्ट इक्विटी है वो हमेशा जीरो के समान हो। बाकी प्रमोटर्स की बात करें तो इस कंपनी में लगभग 60% के आसपास प्रमोटर की हिस्सेदारी है और प्रमोटर की 1 भी % हिस्सेदारी गिरवी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी फिलहाल के लिए इस कंपनी में FIDI की हिस्सेदारी नहीं है। कंपनी के टोटल एसेट्स देखे जाएं तो लगभग 30 करोड़ के एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज मात्र यहाँ पे 4 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी हर महीने ट्रेड होती है। सेल्स की बात करें तो इस कंपनी की कोई खास सेल्स नहीं है, लेकिन 2025 में 26 में 3-3 करोड़ की कंपनी की सेल्स है। हालांकि जो OPM है वो कंपनी का फिलहाल के लिए नेगेटिव ही है, लेकिन कंपनी ने अदर इनकम से इस साल 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिलहाल के लिए कंपनी अपनी सेल्स से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, लेकिन अदर इनकम से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। सेल्स देख सकते हो इस साल की माइनस है, लेकिन इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3000% से भी ज़्यादा की नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी ने अदर इनकम से प्रॉफिट जनरेट किया है। इसी प्रकार रिटर्न की बात करें तो इस साल 44% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। और अगर हम ओवरऑल बैलेंस शीट देखें तो कंपनी पे जीरो डेप्ट है। रिजर्व देखोगे तो 20 करोड़ के आसपास का रिजर्व भी मौजूद है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की हिस्सेदारी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो प्रमोटर हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। जैसे भी पहले 50% थी, अभी 53 हुई, फिर 55 हुई, फिर यहाँ पे देखोगे 60% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में हो गई है। तो कंपनी का नाम भी जान सकते हो, ओरोसिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। बात करते हैं लिस्ट की अगली कंपनी की। तो दोस्तों जो लिस्ट की अगली कंपनी है करीबन इसका भाव हमें 1 रुपये 68 पैसे के आसपास नजर आएगा। आज के दिन देखा जाए तो लगभग 1.5% के आसपास की तेजी भी नजर आई है। कंपनी के अगर कामकाज के बारे में चर्चा करें तो वैसे तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1995 से वर्क करती हुई नजर आएगी और एक समय पे यहाँ पे
ये कंपनी लगभग 30-40 रुपये के आसपास का हाई भी लगा चुकी है। बाकी आपको इसकी मैं बैक स्टोरी बता देता हूँ। ये कंपनी वैसे तो काफ़ी पुरानी है और इसका जो हाई है ये यहाँ तक नहीं था। ये कंपनी ओवरऑल निवेशकों को काफ़ी बार स्प्लिट बोनस भी दे चुकी है। एक समय पे इस कंपनी का जो भाव है वो 240 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि 5 साल में कंपनी ने 68% की तेज़ी दिखाई है। एक साल की बात करें यहाँ पे कोई खास तेज़ी नहीं है, 6 महीने में भी कोई खास तेज़ी हमें देखने को नज़र नहीं आएगी। कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो 1995 से कंपनी वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करती है। बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें, कंपनी बताया जैसे कि कंपनी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करती है, कमर्शियल डेवलपमेंट करती है, प्लॉटिंग प्रोजेक्ट होती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कंपनी फोकस करती है। बाकी प्रोजेक्ट अंडरटेकन के बारे में बताया जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट इसके अंडर हैं जिन पे कंपनी वर्क कर रही है, उनके बारे में बताया। वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हो। बाकी कंपनी के रेवेन्यू की चर्चा करें तो कंपनी ने बताया जैसे कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज से कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है। बाकी टॉप के जो 5 कस्टमर है वहाँ से कंपनी का 81.5% रेवेन्यू कंपनी का आता है। कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है करीबन 92 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और इसका इंडस्ट्री भी आप लोग देख सकते हो 28 का है। इसका खुद का पी भी 28 है। बाकी कंपनी के अगर हम ROE की चर्चा करें 4 के हैं जो कि काफ़ी लो है, लेकिन पेनी शेयर के हिसाब से ठीक हैं ऐसा हम कह सकते हैं। बुक वैल्यू भी देखा जाए करंट प्राइस के आसपास है। डेब्ट इक्विटी देखा जाए 0.43 है, यानी कि 1 से कम है। प्रमोटर की बात करें तो 50% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, जिसमें से 1 भी % हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। कंपनी की अगर हम टोटल एसेट्स देखें तो 141 करोड़ के हैं और करंट लेवल मात्र यहाँ पे 63 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो 1.25 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होती है, जो कि अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की तो देख सकते हो 2024 में कंपनी की सेल्स 6 करोड़ थी, फिर 7 करोड़, फिर अभी 11 करोड़ हुई है। ओपीएम भी देखा जाए तो 41%, 44% ओपीएम है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। प्रॉफिट देखोगे तो पहले माइनस में थी, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर अभी देखोगे 3 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। इस साल सेल्स में भी काफ़ी अच्छा जंप है, 45% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में 140% की ग्रोथ है। CAGR इस साल का 3 साल का माइनस है, लेकिन 5 साल का देखा जाए तो 27% के आसपास नजर आएगा। बाकी ओवरऑल बैलेंस शीट भी देख सकते हो, इस कंपनी पे लगभग यहाँ पे 30 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व देखोगे तो 15 करोड़ का रिजर्व मौजूद है। तब भी काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो वो अगर 1 से कम हो तो वो अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब है कि कंपनी पे जितना डेप्ट है वो कंपनी चुका सकती है। जैसे कि इसकी 0.43 है, यानी कि ये 1 से कम है, यानी कि जितना कंपनी पे डेप्ट है वो कंपनी चुका सकती है। इसका मतलब हो सकता है कंपनी के पास अदर इनकम से पैसा आ रहा हो या कंपनी अपने एसेट्स के मुकाबले इसको चुका सकती है। तो इसीलिए हमेशा कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखी जाती है, जो कि इस कंपनी की 0.43 है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। बात की जाए अगर प्रमोटर्स की तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ी है। जैसे कि पहले 44% थी, फिर देखोगे यहाँ पे 47 हुई, अभी देखोगे तो 49% पिछले क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कर ली है। बाकी इस कंपनी में DIS की हिस्सेदारी भी है 0.04% के आसपास। दोस्तों कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है राधे डेवलपर लिमिटेड।